हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन राइज पर स्वागत। आज का ये जो हमारी क्लास रहेगी इसमें पॉलिटिकल साइंस की 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस के हम कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इसमें चूज़ किए हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से घाना के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन ए के गमाल अब्दुल नासिर, वामे एनक्रुमा, सुकर्नो और लियोनेड ब्रेजनेव। तो बच्चों सही आंसर रहेगा वामे एनक्रुमा। ये घाना के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा कि निम्न में से गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करने वाला देश है भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। तो बच्चों भारत सही आंसर है, क्योंकि उस समय तो संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस इन दोनों ने विश्व को दो ध्रुवों में बांट रखा था और चीन बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं था। तो सही जवाब है इसका भारत। अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद श्रीलंका की राजनीति पर किस समुदाय का दबदबा रहा। तो श्रीलंका की आज़ादी के बाद से ही वहाँ पर सिंहली समुदाय का दबदबा रहा था। ऑप्शन रहेगा द आंसर, सिंहली समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी अपनाई गई थी। तो शॉक थेरेपी 1990 में अपनाई गई थी और इस शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप जो रूस की या सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अपन यूँ कह सकते हैं, रूस की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, दक्षेस का प्रथम सम्मेलन निम्न में से किस देश में हुआ था। दक्षेस यानी सार्क। तो सार्क का पहला सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा है। तो भारत और चीन के बीच में शुरू से ही लेकर के सीमा विवाद जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन की अवधि क्या है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक रही थी। नेक्स्ट है इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक जो कौन है आपको बताना है। तो जे.सी. कुमारप्पा। जे.सी. कुमारप्पा जो है ये इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक है। नेहरू जी की विदेश नीति का उद्देश्य क्या था। नेहरू जी की विदेश नीति का उद्देश्य था कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बनाए रखना। दूसरा था क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। उसके बाद था आर्थिक विकास, तीव्र गति से आर्थिक विकास करना। तो उपर्युक्त सभी जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 से लेकर 1964 के मध्य भारत के किस प्रधानमंत्री ने भारत की विदेश नीति की रचना और उसके क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला था। तो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी की नीतियों इसका प्रभाव जो है वो भारत की विदेश नीति पर रहा था। भारत और चीन युद्ध कब हुआ था। तो भारत और चीन युद्ध 1962 में हुआ था। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। 1971 में भी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तो 1962। आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। 1975 में जो आपातकाल लगा था उस समय फखरुद्दीन अली अहमद ये भारत के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में समूह 7 के सदस्यों के पास कितना प्रतिशत मत है। तो इनके पास में 41.29% मत है। 11 सितंबर 2001 को आतंकवादियों ने कहाँ पे हमला किया था। तो आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है वो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य विश्व में क्या बनाए रखना है। तो विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना ही संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है। तो ये सुनाया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। नेक्स्ट है कि वर्ष में बामसेफ का गठन हुआ था 1978 में। 1978 में बामसेफ का गठन हुआ था। बच्चों नेक्स्ट है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए। भारत रूस मैत्री की किसी एक विशिष्ट विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो भारत रूस मैत्री की एक विशिष्ट विशेषता है भारत की विदेश नीति का रूस के प्रति झुकाव। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के नेतृत्व में बने पूर्वी यूरोप के
देशों के सैनिक गठबंधन का नाम लिखिए। तो पूर्वी देशों का जो गठबंधन था वो वार्सा पैक्ट कहलाया, जिसकी स्थापना 1955 में रूस सोवियत संघ ने की थी। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे बच्चों? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे व्लादिमीर लेनिन। ऐसे दो क्षेत्रों की पहचान कीजिए जिसमें सोवियत संघ और पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे था। तो सोवियत संघ एक तो तकनीकी में पीछे था और एक था गुणवत्ता में। सोवियत संघ पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे था, टेक्नोलॉजी और गुणवत्ता। सोवियत प्रणाली में आए किन्हीं दो दोषों का उल्लेख कीजिए। तो जो सोवियत प्रणाली थी उसमें एक तो ये था कि वहाँ पे नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, नौकरशाही ज़्यादा हावी होती चली गई, और दूसरा ये प्रणाली सत्तावादी हो गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व से क्या अभिप्राय है? तो विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व से अभिप्राय है राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक और सांस्कृतिक मामलों में अमेरिका का प्रभाव और दबदबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए किए गए किन्हीं दो समझौतों का उल्लेख कीजिए। तो जो वैश्विक संपदा है उसकी सुरक्षा के लिए अंटार्कटिका संधि हुई थी 1959 में और मॉन्ट्रियल न्यायाचार 1989 में। तो बच्चों ये हमने किए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न और अति लघुत्रात्मक प्रश्न। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं खंड ब, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बच्चों जब तक एग्ज़ाम चल रहे हैं तब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर्स करने का प्रयास करेंगे, इसमें से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम नए सिरे से जो अपना कोर्स है उसका कंप्लीट रिविज़न करेंगे, चैप्टर वाइज कंप्लीट रिवीजन करेंगे। लाइव क्लास रहेगी जिसमें हम एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज करेंगे। और इसके अलावा ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। नंबर है हमारा 9079622989। और इसके अलावा हमारा ऐप है जहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्सेज मिलेंगे। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमारे ऐप का लिंक। और साथ ही साथ हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जब आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करोगे तो वहाँ पर हमारी सारी लिंक्स आपको मिल जाएगी। बच्चों आज की इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।